एकदम शांत उद्गीत प्राणायाम। यह भी आपके मानसिक और वैचारिक तनाव को पूरी तरह से दूर करने के लिए अति उत्तम होता है। पूरा शरीर आपका गुंजायमान हो जाता है। पूरे शरीर में एक नई सी ऊर्जा पैदा हो जाती है। पूरे पूरी तरह से मन सकारात्मकता से भर जाता है। जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, आपको ये अपने जीवन का सबसे उत्तम क्षण लगने लगता है। तो तभी आपका हो पाता है प्रणव प्राणायाम, जो आखिर में किया जाता है। प्रणव अर्थात वो परमात्मा जिसका हम ध्यान करते हैं प्राणायाम में। अपने ध्यान में उस परम शक्ति को ले आए जिसकी कृपा से आपको लगे कि आप उसी की कृपा से चल पा रहे। यदि जीते जागते स्वरूप को उस शक्ति का देखना चाहें तो वो आपकी माता जी होती है। हर किसी की माँ। अपनी अपनी माता जी का ध्यान में लाएं। उनके अपनी अपनी माता जी को ध्यान में लाके उनके चरणों का वंदन कीजिए। उनके चरणों का स्पर्श कीजिए मन की आंखों से। चरणों का स्पर्श किया और चरणों की धूल माथे पर लगाई और उन्हीं को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं, क्योंकि माँ ही हमारे लिए भगवान से बढ़ के होती है और किसी का भी स्थान भगवान से बढ़ के नहीं होता। यहाँ तक कि पिताजी का भी स्थान माँ के बाद ही आता है। हमारा जीवन उनकी कृपा है, तो इसीलिए हमारे लिए तो जीते जागते भगवान का रूप होती है माँ। आइए अपनी अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक होके थोड़ी देर के लिए, जैसे आप भगवान का ध्यान करते हैं मंदिर में जाकर बैठते हैं पूजा करते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल एकदम शांत हो जाएं और अपने अंदर से उस आत्मा को इस परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत। और अब लंबी गहरी श्वास लेते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। आंखें बंद रखिएगा। हथेलियां आपस में रगड़ना शुरू करें। हथेली में थोड़ा सा तेज पैदा कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है ये हथेलियां आपस में रगड़ना। कोई जरूरी नियम नहीं है। धीरे धीरे हाथों को आगे लेके आ जाएं। हथेलियां थोड़ा सा गर्म हो जाएं और अपनी आंखें खोल लें। चेहरे की मुस्कुराहट को अपने मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करें। दोनों हथेलियां गर्म हुई अच्छी तरह से अपने कलाई पे, अपने हाथ के हथेली के पीछे, अपनी कोहनियों पर अच्छी तरह से हाथ में ही इस ऊर्जा का सदुपयोग किया और धीरे से दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आए। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपने पैरों को आगे कीजिए। लगभग आप 22 मिनट के लिए पुनः एक आसन में बैठे हुए थे। 15 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए और लगभग 8 मिनट और, बल्कि 22 ही नहीं उससे भी ज्यादा आप एक आसन में बैठे हुए थे, इसलिए पैरों को थोड़ा सा आगे करके थोड़ा सा आगे पीछे करें। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएं। आपका मन आपके कंट्रोल में है। उसको आपने कैसे किस तरफ ढालना है ये आप ही जानते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता, हमें कोई नहीं बता सकता। हम कितना ही कोई बताए भी तो हमारा मन उधर नहीं जाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे स्वयं। दोनों पैरों को साइड में कीजिए। खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना है। विशेष रूप से आजकल का जो समय चल रहा है उसमें तो अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यक हो गया है। दोनों पैरों को साइड में कीजिए। अंदर से जुड़ना है किसी चीज से, जैसे आप योग के साथ जुड़ गए। आपको पता है, आप समझ चुके हैं कि आपका स्वस्थ रहना ही
आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा आगे पीछे कीजिए, फिर ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा फिर आगे पीछे कीजिए। अच्छी तरह से रिलैक्स कर लें पैरों को। और अब आराम से बायां पैर बाईं तरफ से मोड़ें, दाहिना पैर दाहिनी तरफ से मोड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। वज्रासन में आ गए। वज्र आसन, वज्र की भांति आपका पूरी तरह से ये वज्र नाड़ी होती है यहाँ पे आपकी पिंडली के पास में, वो दबती है इससे, इसीलिए पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। रात्रि में भोजन के बाद इस प्रकार से बैठने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। यदि आप भोजन के बाद 2 घंटे का गैप नहीं होता है भोजन में, तो आइए आप, आपका समय बहुमूल्य है, उसका भी ध्यान रखना है। दोनों घुटने साइड में फैलाएं, दोनों हाथों को सामने ले जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपने हथेलियों को देखते हुए नीचे ले जाइए। अपने हाथ की उंगलियां बिल्कुल एकदम अपने नितंबों के नीचे ले जा सकते हैं। कोहनियां आपकी आपस में मिली हुई, कलाइयां भी लगभग आपस में मिली हुई, शरीर के साथ हाथ मिले हुए। अब आगे झुके, जितना हो सके आंखें बड़ी सी खोलिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, जीभ बाहर निकालिएगा और 3 बार शेर की तरह से दहाड़ना है खुल के। और अब गले को सहलाएं, थोड़ा सा गले को सहलाते हुए। सभी आसन आपने किए आज, लगभग प्राणायाम किया आपने सारे, और उनमें से सिंहासन आपने, और इसके सिंहासन के साथ में एक आसन और होता है, जो होता है सभी आसनों का राजा कहलाता है, वह है हास्यासन। आप जुड़े हुए हैं, आप आते हैं, फिर बीच में आप रुक भी जाते हैं, फिर या 5 मिनट के लिए आते हैं, या आप पूरा समय देते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने अपना मन कैसे बना लिया, अपने जीवन की दिनचर्या आप कैसे बनाना चाहते हैं, ये आप ही के ऊपर निर्भर है। तो आप अभी तक जुड़े हुए हैं, और जो आप दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, उन लोगों को और प्रसन्न रहना है, क्योंकि आपको गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति को जोड़ के अगर आप उसको स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको गर्व खुद अंदर से महसूस होगा कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और किसी और को भी स्वस्थ होने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। तो आइए दोनों हाथों को साइड में ऐसे झुलाते हुए 5 बार खिलखिलाते हुए हाथों को धीरे धीरे से ऊपर ले जाएंगे, और फिर 5 बार उसके बाद घुटनों के बल खड़े होके तो खुल के हंसेंगे। पहले दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए और अब 5 बार बिल्कुल खुल के घुटनों के बल खड़े होते हुए हाथों को ऊपर उछालते हुए, जितना आप खुल के हंस पाए अपने आसपास का ध्यान रखते हुए उतना खिल के हंस जाइए। आइए खिलखिलाइए। बहुत सुंदर, बहुत ही उत्तम। आइए आप दिल खोल के कोशिश करें, सिद्धासन में बैठे। आपको प्रयत्न ये करना है कि जब भी आप बैठे, कोई भी आसन प्राणायाम करें, तो आपके घुटने आसन पर लगे, इसलिए आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। नहीं हो पाता है तभी आपको सुखासन में बैठना होता है। समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, अपने 1.5 घंटे का पूरा सदुपयोग कर लिया। तो आइए अपनी प्रार्थना में इस प्रकार के विचार रखिएगा कि भगवान, जिस प्रकार से प्रतिदिन उठ के मैं अपने 1.5 घंटे का समय का सदुपयोग कर पा रहा हूँ, अपने को स्वस्थ करने के लिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों को मिले, ऐसे लोगों को जो अभी तक
अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थना उनके काम आए और वो भी अपने आप को स्वस्थ करने के लिए जागरूक हो जाए। ऐसी प्रार्थना आपकी भाव होने चाहिए। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइए। सर्वे भवन्तु का पाठ सभी लोग मिलके एक साथ में करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लंबी गहरी सांस लेते हुए शांति पाठ। ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, ग्रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए आखिर में ओम का उच्चारण। ओम। पुनः दोनों हाथों को एक बार फिर आगे बढ़ा लें, आंखें खोल लें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिएगा और हथेलियां आपस में रगड़ते हुए हाथों को आपस में ऐसे ही मलें और दोनों हाथों को नीचे ले आए और हाथों को उछालते हुए बड़े जोश के साथ जय घोष के लिए मन को तैयार करें। जो आपको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है उसको आप अपने वाणी में लेके आए। खुल के बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय, जय मातरम, मातरम, जय मातरम, गौ माता की जय। और इसी के साथ